हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब चैनल। मैं हूं ज्योति कुमारी। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के द्वारा रिलीज किए गए कुछ जॉब पोस्ट के बारे में, जिसकी अच्छी खासी सैलरी है और साथ ही साथ इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरीके का एग्जाम वगैरह नहीं देना है। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जो कि है ugc.gov.in। ठीक है, तो अगर हम यूजीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे इस फॉर्म को, मतलब फॉर्म जो है इसका आप कह सकते हो टाइटल जो दिया गया है, इस पोस्ट को जो टाइटल दिया गया है दैट इज दी यंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, और साथ ही साथ जो है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स की भी जो है यहाँ पर एक तरीके से पोस्ट रिलीज की गई है। इस फॉर्म के स्टार्ट होने की जो डेट है वो है 11 जनवरी 2025 और लास्ट डेट रहने वाली है 25 जनवरी 2025। तो मेक श्योर 25 जनवरी से पहले पहले जो है आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, चलिए इस पोस्ट के बारे में जो है डिटेल में जान लेते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ये पर्टिकुलर पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो इसको चलिए हम डिटेल में समझ लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी कोशिशें पसंद आ रही हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं या आपकी जो लाइक होते हैं वो हमें एक तरीके से मोटिवेट करते हैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए जॉब अपडेट्स लाने में। चलिए तो इसको डिटेल में हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट एडवर्टाइजमेंट इज गिवन हियर। सो द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको कि हम यूजीसी कहते हैं, ठीक है, वी ऑलरेडी नो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट इज सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी एक्ट 1956। अब अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन जो भी इंडिया में है उसको एक तरीके से डिटरमाइन करने का, मेंटेन करने का काम जो है एक तरीके से यूजीसी करता है। अब यूजीसी जो कि न्यू दिल्ली में, मतलब अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये क्या कर रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने इनवाइट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स दैट इज वेरियस फंक्शन ऑफ कमीशंस एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एज वेल एज जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। उसके अलावा स्पेशलाइजेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई है। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। जैसे कि पोस्ट का नाम है यहाँ पे यंग प्रोफेशनल, नंबर ऑफ पोस्ट यानी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 3 दी गई है। रिक्रूटमेंट की बात करें कि किस बेसिस पे आपको रिक्रूट किया जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थ्रू दी ओपन मार्केट। ठीक है, यानी डायरेक्टली आपको रिक्रूट किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट जो है 40 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। जिस डेट को ये एप्लीकेशन पब्लिश की गई है उस डेट को कंसिडर करके चला जाएगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कितने टाइम के लिए आपको दिया जाएगा ये पोस्ट। सो द एंगेजमेंट शेल बी इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, इनिशियली 1 साल के लिए होगा, बेस्ड ऑन रिव्यू एंड परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट an extension may be granted further for the period of 1 year. No further extension will be considered. यानी मैक्स टू मैक्स ये जो पोस्ट है ये आपको 2 साल के लिए मिल सकती है। ठीक है, वैसे तो 1 साल बोला है और बोला है कि अगर एक्सटेंड होने की नौबत आई तो मैक्स टू मैक्स 1 साल और के लिए जो है ये एक्सटेंड किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको कितना अमाउंट पे किया जाएगा, यानी सैलरी आपकी कितनी रहेगी, तो ये जो है लगभग 60,000 से लेके 70,000 पर मंथ जो है हो सकती है, बट ये डिसाइड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि आपका जो वहां पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा तो सिलेक्शन के टाइम जो है डिसाइड किया जाएगा कि आप जो है इन मतलब कि जो भी रेंज होगा, इट में भी 60,000, 65,000, 70,000, तो कितना रेंज आपका रहने वाला है सैलरी का वो डिसाइड कर लिया जाएगा ड्यूरिंग दी सिलेक्शन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मेन है, क्योंकि ये सही है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 60% फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब क्या किया है यहाँ पे देखिए, मास्टर डिग्री मांगा है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा है कि मास्टर डिग्री आपका किस में चाहिए, किस सब्जेक्ट में चाहिए, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट जो कि मास्टर डिग्री होल्ड करता है, मिनिमम 60% मार्क्स से फर्स्ट डिवीजन के साथ पास किया है, तो वो एक तरीके से अप्लाई कर सकता है। ये है एसेंशियल में। और अगर आपके पास पीएचडी है, यानी डिजायरेबल में इन्होंने क्या मांगा है, पीएचडी मांगा है। यानी कि अगर आपके पास पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर पीएचडी नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पीएचडी को इन्होंने एसेंशियल में नहीं डाला है, दैट इज यहाँ पे डिजायरेबल में डाला है। तो ये आप जो है देख सकते हैं।
कमिंग टू द एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस में आपसे क्या क्या मांगा है। सो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड और वर्किंग इन अ सिमिलर पोजीशन, यानी कि मिनिमम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि सिमिलर पोजीशन में, यानी कि यंग प्रोफेशनल का जो पोस्ट होता है उससे मिलता जुलता पोजीशन में अगर आपने काम किया है और वहां पे 1 साल का एक्सपीरियंस है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर उसके जैसा मिलता जुलता किसी फील्ड में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है that should have sound domain knowledge in area of education, higher education policy, policy planning, management, administration, social relevant domains, यानी आपका इन सारे एरिया में जो है थोड़ा बहुत नॉलेज रहना जरूरी है। डिजायरेबल में बोला है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की प्रोफिशिएंसी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, एंड स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये था हमारे पास दैट इज योर यंग प्रोफेशनल का पोस्ट, ठीक है, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 3 है। आप देख रहे हैं डायरेक्ट वैकेंसी है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब कि एक तरीके से रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है दैट इज 1 है सिर्फ सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे होने वाला है। एज लिमिट मैक्स टू मैक्स 64 होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इनिशियल 1 साल के लिए होगा, और अगर एक्सटेंशन की नौबत आती है तो और 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर हम बात करें पे आउट की, तो यहाँ पे 50,000 से लेकर 70,000 तक जो है आपकी पेमेंट हो सकती है, वो डिसाइड कर लिया जाएगा सिलेक्शन के टाइम पे। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है दैट इज इन हिंदी या फिर इंग्लिश, तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट अप टू दी ग्रेजुएशन लेवल, यानी ग्रेजुएशन लेवल में भी आपने हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक पढ़ा हुआ रहना चाहिए, या फिर आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए एट अ ग्रेजुएशन लेवल। Second, the applicant must have Hindi and English as their main subject in all 3 years of BA and not just one paper। और इसके अलावा आपका दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स के दौरान जो है आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश जो है एक तरीके से दोनों ही सब्जेक्ट रहना चाहिए, कोई एक से काम नहीं चलेगा। एंड थर्ड इज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन दैट इज ट्रांसलेशनल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा जो है डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन जो है आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो यहाँ पे मांगा है आपका 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा जो है दैट इज प्रोफिशिएंसी इन दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन अ कंप्यूटर अलॉन्ग विद द टाइपिंग। तो ये सारी की सारी जो है आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए। इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए एक पोस्ट इन्होंने रखा है। अगेन ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहने वाला है। एज लिमिट जो है 50 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कितने पीरियड के लिए होगा, तो इनिशियली 1 साल के लिए होगा और मैक्स टू मैक्स 1 और साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। अगर हम पे आउट की बात करें तो ये 30,000 से लेकर 50,000 तक आपको मिल सकता है। सिलेक्शन के टाइम वो डिसाइड कर लिया जाएगा। कमिंग टू दी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या इन्होंने मांगा है, तो इन्होंने मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी या फिर इंग्लिश, और आपके पास हिंदी या इंग्लिश जो है आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या फिर आपके पास हिंदी इंग्लिश जो है मेन सब्जेक्ट होना चाहिए एट ग्रेजुएशन लेवल, या तो ये, ठीक है, ये होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो है दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, यानी दूसरा कैटेगरी जो है, मतलब या तो आप इसके थ्रू अप्लाई करोगे या तो आप इसके थ्रू अप्लाई करोगे। दैट इज आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल 3 years ऑफ BA, ठीक है, नॉट जस्ट वन पेपर। एज वेल एज जो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन की बात की गई है वो भी यहाँ पे चाहिए। एक्सपीरियंस के मामले में 3 years का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। ऑब्वियसली ट्रांसलेशन में इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, और प्रोफिशिएंसी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजें इन्होंने एक्सपीरियंस में मांगी हैं, ठीक है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। आपको अब ऑब्वियसली हमने पोस्ट के बारे में देख लिया, तो अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट इज ugc.ac.in/jobs, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है एप्लीकेशन वहां पे मिल जाएगा। ऑब्वियसली अप्लाई करने के लिए आपका इंडियन नेशनल होना जरूरी है अब पोस्ट के लिए। इसके अलावा आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होनी चाहिए जिसके द्वारा आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है
आपके पास होने चाहिए प्रॉपर ढंग से, और जिसके प्रूफ की जरूरत पड़ेगी वो प्रूफ भी होना चाहिए, और ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो ही आप अप्लाई करें। फाइन। और जो भी आपका एज होगा, या फिर मतलब कि जो भी चीजें जो डेट स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है, एज जिसको कि हम ले सकते हैं, तो एज के मामले में जो है एज आपका जो पब्लिकेशन डेट है इसकी, उस पब्लिकेशन डेट के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। आपको ऐसे डॉक्यूमेंट अपने साथ जरूर रखने हैं जो कि आपको आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, एज, नेशनलिटी को सपोर्ट करते हो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत सी और चीजें मेंशन की गई हैं। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरव्यू तो कंडक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, तो वही बोला है, दीज डॉक्यूमेंट विल अलोन बी कंसिडर फॉर स्क्रीनिंग एंड हैव टू बी प्रोड्यूस इन ओरिजिनल्स एज एंड व्हेन कॉल फॉर द इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू बेस्ड यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई रिटर्न वगैरह यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे वही है, सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो पोस्ट मिलेगा दैट इज इन दिल्ली ही मिलेगा, क्योंकि ये वहीं पे सिचुएटेड है। तो ये था सारा का सारा डिटेल। बाकी डिटेल्स को भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर और भी आपको डिटेल्स जानने का मन हो, कुछ ऐसा पॉइंट जो कि यहाँ पे रह गया हो, तो इन दैट केस आप इस वेबसाइट पे विजिट करके बाकी डिटेल्स को देख सकते हैं। और ये पीडीएफ जो है आपको, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लास्ट डेट तो बोला है कि हाँ 15 दिन, मतलब जिस दिन ये फॉर्म पब्लिश हुआ है या जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है उसके 15 दिन बाद तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया कि 25 जनवरी जो है लास्ट डेट रहने वाली है। तो अगर आपका यहाँ पे इंटरेस्ट होता है और आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है, तो आई विल सजेस्ट जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फी वगैरह इन्होंने मेंशन नहीं की है। सो काफी अच्छा पोस्ट है इनकेस अगर आप एलिजिबिलिटी होल्ड करते हैं तो, ठीक है। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही जॉब के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग।